खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करेंगे खबरों की और बात करेंगे सबसे पहले आज अनूपपुर की। अनूपपुर में कलेक्टर सोनिया मीणा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हर्षल पंचौली ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए अनूपपुर जिले से कुल 27 बसों में लगभग 1045 प्रतिभागियों को अध्यक्ष जिला पंचायत रूपमती सिंह, रामदास पुरी, ब्रजेश गौतम की उपस्थिति में भोपाल हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समस्त प्रतिभागियों को सुबह चाय नाश्ता के बाद ही भोजन के पैकेट, पानी एवं परिचय पत्र देकर सभी बसों को मेडिकल किट एवं मास्क, सैनिटाइजर के साथ रवाना किया गया। बहुत अच्छा जो वाहन गए बहुत बढ़िया व्यवस्था था। गांव से सब लोगों को बकायदे के साथ बैठा के लाया गया है और यहाँ पहुंचने के बाद अनूपपुर हॉस्टल में भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा और ठहरने और सोने की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा। तो आज पूरे देश में जहां बाल दिवस मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी ने 3 दिन की अबोध बालिका को छोड़ दिया। रविवार होने के कारण ओपीडी बंद था। ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर विकास पांडे ने जानकारी दिया है कि लगभग तकरीबन 1:30 बजे का ये मामला है। सभी लोग ड्रेसिंग रूम में थे, कोई कर्मचारी बाहर मौजूद नहीं था। तभी बाहर अस्पताल में मुख्य द्वार के पास लगे झूले में एक अबोध बालिका को कोई छोड़कर चला गया। बच्ची लगभग 2 से 3 दिन की बताई जा रही है। ओपीडी आज तो बंद है सर। अच्छा, कुछ जानकारी है इसके बारे में, कौन बच्चा डाल गया? और ये झूला यहाँ मतलब रखा किसकी तरफ से है और किस लिए रखा गया? झूला का प्रयोजन क्या है? झूला के सर यही है कि मतलब कोई बच्चा मतलब ऐसे फेंक के ना जाए, इसी में वो करके करीब 1 से 1:30 बजे के बीच का है जी। इसके पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसी समय 2-3 इमरजेंसी केस आए थे, हम सारे वहाँ थे जी। और उसके बाद जैसे ही निकले तो बच्ची ने बोला कि एक बेटा छोटी सी बच्ची लेटी हुई है। उसके बाद आके हमने देखा, पुलिस में सूचना भेज दी। सर ये लड़का है लड़की है? लड़की है। मैं घर में था, रात में पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण से सोया भी नहीं था। घर में था, कुछ लोगों के फ़ोन आया और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा। तुरंत मैं वहाँ से आया। तो इतनी प्यारी बच्ची है और आज सही आप कह रहे हैं बाल दिवस है, ठीक है। बच्ची को देख के खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। देखिए, बड़ा ही एक ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी किया है ये बहुत ही निर्दयी है और ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस बच्ची को छोड़कर गया है। इसकी जानकारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से लगी और उसके तुरंत बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं। हॉस्पिटल यहां पहुंचने के बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास पांडे जी हैं, उनसे मैंने जानकारी ली कि सर ये कैमरा लगा हुआ है, तो इस कैमरे में तो जिसने भी छोड़ के गया होगा शायद उसकी फ़ोटो वगैरह आ गई होगी। तो इस बीच अनूपपुर से एक बड़ी खबर, बोलेरो बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। हादसे के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला अलीपुर खिरकी खदान से सामने आया और ये युवक खिरकी खदान का रहने वाला ही बताया गया। एक बार फिर से जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बोलेरो और बाइक की टक्कर में युवक की जान चली गई। तो छिंदवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ता का दिवाली मिलन समारोह मनाया गया। समारोह में प्रदेश कृषि व जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल और सिवनी विधायक दिनेश मुनमुन राय सहित जिले से भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा लोकसभा चुनाव में बूथों पर पूरी ताकत के साथ एकजुटता से चुनाव में लग जाने की बात कही और प्रत्येक बूथ पर जीत की तैयारी के साथ मैदान में रहने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 15 नवंबर को भोपाल में होने वाले भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में होने वाले कार्यक्रम के लिए जिले के अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में संगठन प्रभारी संतोष पारिक, छिंदवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ऐसा ही उन्होंने हर चीज में किया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब जांजगीर चांपा की, जहां नवागढ़ थाना क्षेत्र के खोदना गांव में आज सुबह मोबाइल फटने से एक 7.5 साल का बच्चा झुलस गया। साथ ही उसे काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। हालांकि बच्चे को इलाज के लिए नावगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बच्चे को खतरे से बाहर बताया है। गोधाना का शिवशंकर खुरे पिता मोहन उम्र, जिनकी तकरीबन 7.5 साल बताई जा रही है, वो मोबाइल में गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी मोबाइल फट गया। मोबाइल क्या कारण था मोबाइल फटने का? गेम खेल रहे थे घर में। हाँ। तो क्या आपने बच्चे को कभी गेम खेलने से मना किया? कई बार मना कर चुके हैं, पर भी नहीं मानते हैं। कहाँ के रहने? क्या कुछ घटना घटित हुआ आपके बेटे के साथ जो आप इसी स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाए हैं? हाँ, इलाज के लिए लाया है। मोबाइल फट गया, मोबाइल देखते देखते गेम खेलते खेलते, उसके लिए इलाज के लिए यहाँ लाया है राछा में। कितने दिन हो गए आपके लड़के को गेम खेलते हुए? वही 2-3 महीना हुआ थे, 3-4 महीना हुआ थे। तो क्या आपने कभी मना किया? हाँ, मना करा, मत खेल बेटा, मत खेल के एकदम नहीं मानता है। कितना उम्र हाँ, लड़के कितना? 9 साल। 9 साल। हाँ, इलाज करवाने लाए हैं इसको। क्या कुछ हुआ था उनके साथ? मोबाइल फट जाने से वो जल गया है। तो कैसे फटा मोबाइल? क्या कारण था मोबाइल फटने का? गेम खेल रहे थे घर में। हाँ। तो क्या आपने बच्चे को कभी गेम खेलने से मना किया? कई बार मना कर चुके हैं, पर भी नहीं मानते हैं। तो थाना प्रभारी ग्वारीघाट भूमेश्वर चौहान ने कहा है कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि संजय नगर पोली पाथर में रहने वाली लक्ष्मीबाई चौधरी उर्फ चुपकली, जो कि पहले से ही शराब के धंधे में लिप्त है, वो अधिक मात्रा में प्लास्टिक के डिब्बों में कच्ची शराब बेचने के लिए अपने घर की सीढ़ी के नीचे लाकर छिपा के रखी हुई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। चूँकि गौरीघाट क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार दबिश दे करके सर्चिंग की जाती है, जिसके अंतर्गत कल दिनांक को एक महिला के घर में लगभग 60 लीटर के करीब कच्ची अवैध शराब मिली, जिसके ऊपर 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। कहते हैं कि दुनिया में आज भी ईमानदारी सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी देखने को मिल जाएगी। ऐसा ही कुछ जबलपुर में भी देखने को मिला है, जहां जबलपुर में एक नगर निगम के कर्मचारी का एक बैग खो गया था। बैग में तकरीबन 4 तोले सोने के कंगन के साथ सोने का एक झालर भी था। इस घटना के बाद घबराए निगम कर्मचारी ने सिटी कोतवाली में जाकर शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद खोया हुआ बैग सराफा निवासी श्याम सोनी को मिला। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उनका बैग पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो बैग मालिक तक पहुंच गया है। पंकज वाजपेयी दीक्षितपुरा के निवासी हैं, नगर निगम में सर्विस करते हैं। कल अपने भाभी के ज्वेलर लेकर ये उसको चेंज करवाने के लिए सराफा मार्केट जा रहे थे। रास्ते में अचानक कोई कीड़ा वगैरह आने की वजह से उनका जेवर रखा हुआ पर्स गिर गया और वो ध्यान नहीं दे पाए, मिसिंग हो गया था, जिसकी कंप्लेंट उनके द्वारा की गई थी। इसी दौरान श्याम बाबू सोनी जो सराफे का ही काम करते हैं, इनको बैग मिला, वो जिनके द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए इस बैग को थाने पर जमा कराया गया, जिसमें 4 कंगन सोने के और 2 सोने के झाले, वजन करीब 4 तोला सोने के। तो जबलपुर में गोरखपुर पुलिस ने ऐसे 2 दलालों को गिरफ्तार किया जो कि बेरोजगार युवकों को सेना में जॉब दिलाने के नाम पर झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे। पुलिस के अनुसार बीते अगस्त महीने में फर्जी दस्तावेज व अपॉइंटमेंट लेटर के आधार पर
ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में नौकरी पाने के लिए पहुंचे 9 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन 2 दलालों को भी पकड़ लिया गया जो बेरोजगारों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 25,000 रुपये एडवांस ले लिया करते थे। ये पूर्व में जो कायम हुआ था मामला 420, 467, 468, 34 आईपीसी का, उसमें फर्जी भर्ती आर्मी में करवाई गई थी। उस आर्मी के जो कैंडिडेट पकड़े गए थे उसमें उन्होंने बताया था कि हमने रविकांत के माध्यम से अजीत पाठक को पैसे दिए थे। उस समय उन्होंने बताया था कि पैसा हमसे उनको बहला फुसला कर लिया गया था। उसी जांच में के आगे क्रम में हमें दोनों रविकांत और रोहित यादव दोनों आरोपी पकड़ में आए, जिनसे हमने पूछताछ की। उनका पुलिस रिमांड भी लिया और पुलिस रिमांड के दौरान उन्होंने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं, जैसे अजीत पाठक, अश्वनी यादव। इनके संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। तो जबलपुर के राइट टाउन स्टेडियम में जबलपुर कॉर्पोरेशन एथलीट्स एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज अंतिम चरण में 14 वर्ष से कम एवं 16 वर्ष से कम और वयस्क प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसी तारतम्य में 14 वर्ष से कम उम्र वाली प्रतियोगिता में मार्बल रॉक एथलेटिक्स क्लब की तरफ से महिमा राकेशिया ने इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रथम दिन 60 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान अर्जित किया और साथ ही उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया है। आयोजित की गई है। जो प्रतिभागी इसमें विजय हुए हैं उनको हरिद्वार राष्ट्रीय प्रतियोगिता सीधा भेजा जाएगा और जो मास्टर एसोसिएशन की जो दौड़ हुई है जिसमें जो विजेता है वो उज्जैन में इसी महीने 21 तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे। जी, आपका जो मुख्य उद्देश्य फर्स्ट प्राइज है आदित्य राज 1000 मीटर अंडर 16 अंडर 14 और उसके ऊपर के जो बच्चे हैं जी, तो इस प्रतियोगिता में जो सिलेक्ट हो रहे हैं जी, तो मतलब किस स्तर में खेलेंगे, जिला स्तर में, राज्य स्तर में कि ये जो स्टेडियम में अंडर 16 अंडर 14 का इवेंट है जो वो सीधा डायरेक्ट नेशनल का पार्टिसिपेट करेंगे। राष्ट्रीय स्तर ग्रुप से करीब 20-22 बच्चों ने जीता है अलग अलग उसमें ग्रुप में और ये टूर्नामेंट 18वीं जिला एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें से जो चयनित बच्चे होंगे वो हरिद्वार में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जिला एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेंगे। तो जबलपुर के रांझी मानेगांव स्थित मुखर्जी चौक में देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम गौरी शंकर तिवारी बताया जा रहा है, जो कि पेशे से मजदूरी किया करता था। घटना शनिवार रात की है, जब मृतक मुखर्जी चौक के सामने घूम रहा था तभी आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रांझी क्षेत्र के अंतर्गत मानेगांव मुखर्जी नगर में जहां चाट बेचते हैं वहां पे 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के फलस्वरूप एक ने चाकू से मार दिया उसको। इसका बाद में पता चला है कि उसकी मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई है और आरोपी की पहचान कर ली गई है और आरोपी जो मंगल कौल है पुराना हत्या का आरोपी रहा है और इसके धरपकड़ के लिए अभी सब जगह सर्चिंग चल रही है। तो इस व्यस्तता भरे दौर में आज भी इंसानियत और दरियादिली इतनी जिंदा है कि अपनी जान की परवाह किए बिना कलेक्टर कार्यालय में कार्य करने वाले एक सुरक्षाकर्मी ने एक सड़क दुर्घटना में एक मासूम व अन्य की जान बचाई। पूरे मामले की बात की जाए तो पूरा मामला झाबुआ जिले के मेघनगर के बीच यहां पर फूलमाल के बीच गैस पाइपलाइन के नजदीक नाले में एक ट्वेरा अनियंत्रित होकर पलट गई थी। घटना के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम को देखने के लिए जिला कलेक्टर सुमेश मिश्रा का काफिला भी वहां से गुजर रहा था। ऐसे में जिला कलेक्टर ने अपनी गाड़ी रुकवाई और एक कलेक्टर के साथ ड्यूटी पर तैनात नगर सैनिक नागर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए पानी में कूदकर टिवेरा में फंसे 2 लोगों की जान बचाई। झाबुआ से मेघनगर तरफ जा रहे थे फील्ड में श्रीमान कलेक्टर महोदय के साथ, तो रास्ते में हमने देखा फुलमाल के इधर के गाड़ी पुल के नीचे कूद गई। तो श्रीमान ने
2-4 लोग आ रहे थे दौड़ के, तो साहब बोले क्या हो गया, रोको गाड़ी। तो वहीं रोकी, ड्राइवर उदयपाल और मैं हम उतरे, जाके देखा तो गाड़ी पानी में डूबी हुई थी। तो पीछे से एकदम साहब की गाड़ी भी आ गई, उसका सैनिक भी था नगर सिंह। हम तीनों चारों गए, दौड़ के देखा तो गाड़ी डूब रही। उसमें देखा बच्चा दिखा, तो हमने फाटक खोलने की कोशिश करी, फाटक नहीं खोली, तो आगे वाला कांच तोड़ा फाटक। तो मंडला जिले के बमहरी बंजर में रहने वाले सेवानिवृत्त विकासखंड अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार ने मंत्रोच्चारण के साथ शरीर का दाह संस्कार किया। दरअसल जब विकासखंड अधिकारी अम्मालाल हरदाहा जीवित थे, तब उन्होंने साल 16 मई 2016 को स्वास्थ्य विभाग जाकर अपनी अंतिम इच्छा में मृत्यु उपरांत उनके शरीर के देहदान की इच्छा जाहिर की थी और इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अध्ययन भी किया था। अम्मालाल हरदाहा, पिताजी खूबीलाल हरदाहा, बमनी बंजर वार्ड नंबर 8 के निवासी थे। ये इनने 2016 में अपना देहदान स्वास्थ्य विभाग को डोनेट किया हुआ था। ये आज इनकी मृत्यु 7:15 13/11/2021 को हो गई थी और इनकी पूरा इंतजाम करके बर्फ मंगा के गाड़ी में इनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया गया है, जिसे इनके परिवारजन लोग साथ में लेकर गए हुए हैं और इनकी सारी प्रक्रियाएं। रायसेन जिले के बेगमगंज में 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतिम अवसर पर आज दिनांक 14 तारीख को तहसील विधिक सेवा समिति बेगमगंज द्वारा प्रभात रैली निकाली गई। प्रभात रैली न्यायालय परिसर बेगमगंज से निकलकर मुख्य बस स्टैंड होती हुई पुनः न्यायालय परिसर बेगमगंज में आकर समाप्त हुई है। सिविल न्यायालय बेगमगंज में आज जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। आज 14 नवंबर को आज़ादी का उत्सव समारोह तो आज़ादी का उत्सव समारोह मनाया जा रहा था। उस संबंध में 2 अक्टूबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज 14 नवंबर को समापन हो रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार जिले में सभी तहसीलों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया और विधिक साक्षरता मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बेगमगंज से भी 4 या 5 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को न्याय सुलभ और सस्ता मिले तथा कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह जाए। तो अकोदिया स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा अकोदिया में 1 करोड़ 81 लाख करोड़ का भूमि पूजन किया गया है और इसमें अकोदिया गांव में पुलिया का निर्माण भी किया जाएगा। फूलल गांव में पुलिया का निर्माण करने के एवं समस्त विकास कार्य की गंगा फिर से राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा बहने जा रही है। अकोदिया नगर परिषद में स्कॉलर नहीं लिप्त एवं स्वर्ग दरबार हेतु शव वाहन की भी सौगात दी गई। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना और विशेष निधि जो मुख्यमंत्री ही उसको स्वीकृत करते हैं राशि स्वीकृत की है, उसमें से 1 करोड़ 81 लाख रुपए का डावरीकरण, पेवर ब्लॉक, सीसी ऐसे काम यहाँ पर होना है। इस काम का भूमि पूजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मनियार में एक महिला अपनी समस्या को लेकर अपने बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि महिला की जमीन की रजिस्ट्री पटवारी और 2 अन्य लोगों ने धोखाधड़ी से करवा ली थी और कई बार उसने अधिकारियों से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद महिला को ये कदम उठाना पड़ा। मीना, मैं एसडीएम बोल रहा हूँ। अगर पटवारी ने लगता है तुमको कि गलत किया है तो तुम मेरे पास आओ, मैं आया हुआ हूँ। मैं तुम्हारा जो भी सही होगा, जो न्याय होगा वो एकदम करूंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने इसके लिए पहले भी संपर्क नहीं किया और ये रास्ता ठीक नहीं है। हम अगर किसी चीज के लिए न्याय चाह रहे हैं तो हमारे लिए अपनी जान और सुरक्षा भी सबसे पहले जरूरत है। जब वही नहीं रहेगी तो न्याय क्या मिलेगा। मेरी घरवाली है और 2 बच्ची है। क्या समस्या लेकर ये टंकी पर चढ़ी है? सर दृष्टि धोखे से करवा ली। किसने करवा ली? दीपक पटवारी और बिट्टू रावत और उसमें साथ में वो थे मनोज कुशवाहा। अच्छा, किसके नाम पे ये रजिस्ट्री करा ली है?
दीपक ने तो अपनी माँ के नाम करा दी, जबकि नोहरी की प्लॉट की करानी थी। श्योपुर के ग्राम सरोदा में बाढ़ आपदा में सीएम का हेलीकॉप्टर दौरा तो हुआ, लेकिन उसके बाद 100% बाढ़ पीड़ित मुआवजे की घोषणा भी की गई। सर्वे सूची के नाम भी जुड़े पर सहायता राशि अभी तक नहीं मिली है, जिसके चलते ग्रामीणों ने पटवारी अरुण दांतवे पर आरोप लगाए हैं कि रुपए नहीं दोगे तो राशि नहीं मिलेगी। ये कहना था ग्रामीणों का, चाहे जहां मेरी शिकायत कर लो। एक ग्रामीण ने 5,000 रुपए दिए तो राशि 95,000 डाल दी गई। बाकी ग्रामीण आज तक राशि के लिए शिकायत लेकर कलेक्टर से कमिश्नर तक जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। पात्रता के अनुसार लाभ दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश है, पात्रता के अनुसार लाभ दिया जाए, वो इनको बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है। तो इनका कहना है सर इनमें कि पटवारी जो मांग रहा है पैसे, उसकी भी जांच कराई जिसने दिए हैं पैसे, वो भी ये कह रहा है कि मैंने पैसे दिए, मुझे पैसा मिल गया, उसकी भी जांच कराई जाएगी। लेकिन देखिए, इनको सबको 5,000 रुपए मिल थे। ऐसी स्थिति में भी मैं फिर इसी गांव में कम से कम उसके बाद में 4 बार मेरा राउंड हुआ और इनकी स्थिति देखी तो ये शिकायत गांव वाले आपके सामने कर रहे हैं सब लोग। ये दांतरे करके पटवारी है, ये पहले मेरी सरकार थी जब ये बचता मैंने इसको हटवाया था, और आज भी पूरे गांव से जिस लोगों को 5-10 उसने ले लिया, उनको 95 का बिल बनवाया। जो गरीब लोग हैं जिन पे पैसे नहीं है, किसी का 5,000 का बनाया, जिसने पैसे नहीं दिया। कोई इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको मात्र 1 कुंटल गेहूं मिल पाया है। तो चाइल्ड लाइन टीकमगढ़ टीम ने दोस्ती अभियान के तहत बाल दिवस के अवसर पर टीकमगढ़ शहर से महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम अनगढ़ा में बच्चों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों का कहना है कि वो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस मनाए जाते हैं और इसके साथ ही बच्चों को शिक्षा के महत्व की भी जानकारी दी जाती है। और चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बच्चों को चाइल्ड लाइन से दोस्ती हैंड बेल्ट बांधे गए। लाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।